दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे ड्राई फ्रूट किसे नहीं खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट खाने का सबसे अच्छा समय क्या है और एक दिन में ड्राई फ्रूट कितना खाना चाहिए। दोस्तों अगर आप इसी ड्राई फ्रूट को गलत तरीके से खाएंगे तो इसके फायदे के बजाय नुकसान कर जाएगा। और दोस्तों आप ये भी जानेंगे कि आपको कौन सी समस्या है, किस समस्या में यानी किस बीमारी में हमें ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं एक-एक करके दोस्तों किस बीमारी में हमें ड्राई फ्रूट का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके पहले जान लेते हैं दोस्तों कौन-कौन से ड्राई फ्रूट सबसे अच्छे होते हैं। दोस्तों ड्राई फ्रूट सभी प्रकार के, जैसे आपका किशमिश हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, अंजीर हो गया, अखरोट हो गया, छुहारे हो गए। ये सारे ड्राई फ्रूट हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाया जाता है और जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। इसलिए ड्राई फ्रूट दोस्तों स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे अच्छा माना जाता है। ड्राई फ्रूट हमें दोस्तों किस सीजन में खाना चाहिए, उससे पहले हम चलिए जान लेते हैं ड्राई फ्रूट किसे नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों तो ये जान लीजिए, अगर आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है, तो दोस्तों आपको सुबह खाली पेट यानी खाली पेट तब आपको ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए। पेट के रोगी को ड्राई फ्रूट खाली पेट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगे, इसमें ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है, तो आपको फ़ायदे के बजाय ये नुकसान कर जाएगा। तो पहले किसे नहीं खाना है? पेट से संबंधित अगर आपको कोई समस्या है। दूसरा है डायबिटीज़। दोस्तों कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो नेचुरल मिठास लाते हैं और आप सुबह खाली पेट कई और चीज़ें खाते हैं डायबिटीज़ में। तो खाली पेट डायबिटीज वाले रोगियों को खाली पेट शुगर नहीं खाओ दोस्तों, ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाली पेट खाते हैं तो आपके शुगर लेवल को ये बढ़ा देगा, क्योंकि डायबिटीज उन्हीं को होती है जिसका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है, जिसको गैस की, कब्ज की, एसिडिटी की शिकायत होती है। तो जिसका पाचन तंत्र खराब होता है उसी को डायबिटीज होती है। तो डायबिटीज में भी हमें खाली पेट ड्राई फ्रूट नहीं लेना चाहिए। अगला है दोस्तों एलर्जी। कुछ लोगों को ड्राई फ्रूट से एलर्जी होती है, तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कौन से ड्राई फ्रूट से एलर्जी हो रही है। किशमिश से हो रही है, बादाम से हो रही है, अंजीर से हो रही है, अखरोट से हो रही है, या फिर दोस्तों आपको खजूर वगैरह से हो रही है। तो जिस ड्राई फ्रूट से आपको एलर्जी हो रही, उस एलर्जी को आप खाली पेट नहीं खाएँगे। उस ड्राई फ्रूट्स को आपको छोड़ना होगा, ये अवॉइड करना होगा, अन्यथा एलर्जी को ये बढ़ा सकता है। उसके बाद अगर आपको वज़न अपना बढ़ाना चाहते हैं या वज़न घटाना चाहते हैं, अगर आप अपना वज़न घटाना चाहते हैं, तो दोस्तों या वज़न बढ़ाना चाहते हैं, उस कंडीशन में भी दोनों कंडीशन में ड्राई फ्रूट खाली पेट नहीं लेना है। अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं तो भी खाली पेट लेंगे तो बढ़ेगा, अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो भी खाली पेट लेंगे तो आपका वज़न बढ़ेगा। तब आपको दोस्तों इसे दूध के साथ लेना है। अगर आप वज़न बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ड्राई फ्रूट को दूध के साथ लेने से ज़्यादा बढ़िया होता है, जो आपके वज़न को बढ़ा सकता है। तो इस कंडीशन में भी आपको ध्यान देना होगा। अगला है दोस्तों, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से इलाज करवा रहे हैं, किसी गंभीर बीमारी की आपकी दवा चल रही है, उस कंडीशन में भी आपको खाली पेट ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना है। अगर उस समय आप खाली पेट ड्राई फ्रूट्स का सेवन करेंगे, तो आपका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा, क्योंकि गंभीर बीमारी में ऑटोमेटिक हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों कमजोर पाचन तंत्र में भी आपको ड्राई फ्रूट्स खाली पेट नहीं लेना चाहिए इस समय। और गर्भावस्था में भी हमें ड्राई फ्रूट्स खाली पेट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ड्राई फ्रूट्स की तासीर गर्म होती है। अगर आप ले रहे हैं तो कुछ आप अपने डॉक्टर की सलाह पर प्रयोग करेंगे, बाकी ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं सब लोग। इन्हीं कुछ लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं ड्राई फ्रूट खाने का सबसे अच्छा समय क्या है और कौन-कौन से ड्राई फ्रूट सबसे फ़ायदेमंद माने जाते हैं।
दोस्तों सबसे बढ़िया जो ड्राई फ्रूट्स की बात करें माना जाता है, वो है बादाम। बादाम में दोस्तों सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, विटामिन ए पाया जाता है जो हमारे पूरे शरीर के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है और यह हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, अच्छी सी नींद आती है। लेकिन बादाम खरीदते समय आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में 2 टाइप के बादाम मिलते हैं, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो हमेशा बादाम को चख करके लेना, खट्टी बादाम कभी मत खरीदना। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइज़न पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमेशा मीठी बादाम खरीदने का प्रयास करिएगा और मीठी बादाम लीजिएगा। अगर आप बादाम को सिर्फ़ ठंडी के दिनों में खाना चाहते हैं, तो आप 1 दिन में दोस्तों 15 से 20 बादाम खा सकते हैं या 10 से 12 बादाम खा सकते हैं, जैसे आपका पाचन तंत्र हो, जैसे आपकी उम्र हो, जैसे आप वर्क करते हैं। अगर बादाम को हमेशा खाना चाहते हैं, गर्मी, ठंडी, बारिश हमेशा खाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप 6 से 7 बादाम 1 दिन में। और बादाम खाने का सबसे अच्छा समय है रात में भिगो करके सुबह खाली पेट खाना चाहिए। ये सबसे फ़ायदेमंद है। नहीं तो आप इसे ड्राई फ्रूट का जो लड्डू बनता है, लड्डू बना के भी खा सकते हैं। तो इस तरह से बादाम का सेवन हमें करना चाहिए। दूसरा है दोस्तों जो सबसे अच्छा माना जाता है, वो है किशमिश। किशमिश दोस्तों हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। किशमिश को भी जब भी खाएँ रात में भिगो के सुबह खाली पेट खाएँ। तो सुबह खाली पेट खाने से 2 तरह से काम करता है, एक तो सही पोषक तत्व आपको मिल जाते हैं। दूसरा दोस्तों इसका जो इसके जो डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करता है, आपको आपकी छोटी आँत, बड़ी आँत, लीवर को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करता है। तो 2 तरीके से करता है। अगर आप गैस, कब्ज़, एसिडिटी से परेशान हैं तो सुबह खाली पेट लीजिए। दूसरा तरीका है दोस्तों इसे दूध के साथ ले सकते हैं। दूध के साथ कैसे लेना है? 1 गिलास दूध लेना है, रात में उसी में दोस्तों 10 से 12 या 20 से 25 ग्राम किशमिश डाल करके उस दूध को बढ़िया से उबाल देना है। उबालने के बाद दोस्तों जब आप रात को खाना खाने के 2 घंटे के बाद उस किशमिश को खा के दूध पी लेंगे तो सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, किशमिश जो मार्केट में मिल रही है, कुछ किशमिश में दवाएँ मिली होती हैं या स्वीटनर मिला होता है। किशमिश को हमेशा खूब अच्छी तरह से धुल के ही खाना चाहिए, धुल करके ही खाना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों मखाना हो गया, मखाने का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मखाना अगर आपको ताकत के लिए खाना है, तो दोस्तों ताकत के लिए खाना है तो इसे रात में भिगो करके सुबह खाली पेट ले सकते हैं। अगर अपनी कमज़ोरी को दूर करना चाहते हैं तो जिस पानी में आप मखाना को भिगोएँगे, उसी में आप थोड़ी-सी मिश्री डाल देंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। वैसे और ड्राई फ्रूट को दोस्तों आप लड्डू बना के भी खा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा माना जाता है। ड्राई फ्रूट का सेवन करते समय आपको कुछ बातों का और ध्यान देना होगा। जैसे उस समय हमें तली भुनी चीज़ें खाने से बचना होगा जिससे हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग रहे। बाहर की चीज़ें खाने से बचना होगा। ये बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पाचन तंत्र के लिए नुकसानदेह होती है। इसलिए हमेशा दोस्तों सावधानी बरतना सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है।